अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है वेव मोशन। बेसिकली वेव मोशन होता क्या है, पहले वेव को देखते हैं। वेव बेसिकली किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस का नाम है और जिसके नतीजे में हमारे पास क्या पैदा हो जाती है, मोशन पैदा हो जाती है। तो आपने इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करना है वो बेसिकली है वेव मोशन, simple harmonic motion, simple pendulum, ball and bowl system, waves and their types, wave as carrier of energy, properties of wave and stationary waves। ये टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो है हमारा वो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या करता है कि एक स्टोन लेता है और उस स्टोन को पानी में फेंक देता है। तो जैसे ही आप स्टोन को पानी में फेंकते हो तो वहाँ पे क्या पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं। तो हुआ क्या, पानी बेसिकली एक मीडियम था, आपने उस मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा की बाय द हेल्प ऑफ स्टोन। तो जैसे ही डिस्टर्बेंस पैदा की तो वहाँ पे क्या पैदा हो गई, वेव्स पैदा हो गई। ठीक हो गया। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो वहाँ क्या पैदा हो जाती है, वेव्स पैदा हो जाती है। ठीक है। और उन वेव्स के साथ साथ एक और चीज़ पैदा होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो बेसिकली वहाँ पे पैदा होने वाली साउंड होती है। ठीक हो गया। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव्स आर द साउंड रीचेस टू आवर ईयर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हमारे कानों तक जो आवाज़ें आती हैं वो भी किसकी फॉर्म में आती हैं, वेव्स की फॉर्म में आती हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। जो हीट और लाइट सन से हमें मिलती है वो भी किसकी फॉर्म में आती है, वेव्स की फॉर्म में आती है। जो आपके रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, आपके घर में रेडियो लिंक्स, फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि छत पे एक एंटीना लगा देते थे और एंटीने के साथ नीचे टीवी अटैच कर देते थे। तो टावर से वो एंटीना सिग्नल रिसीव करता था और टीवी पे पिक्चर और हमारे पास वॉइस आती थी, साउंड आती थी। तो वो भी बेसिकली किस वजह से थी, वो भी किस फॉर्म के अंदर आ रही थी, वेव्स की फॉर्म में आ रही थी। ठीक हो गया। जो एक्सरे आप करते हैं ताकि आप बॉडी के अंदर के पार्ट्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, जहाँ पर कोई मसला है उसको भी आप किसकी मदद से करते हैं, वो भी आपके पास किसकी मदद से आ रही होती है, वेव्स की हेल्प से आ रही होती है। ठीक हो गया। वेव मोशन की डेफिनेशन सिंपल सी है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि वेव बेसिकली आपके पास क्या है, डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में और उस डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पे क्या पैदा हो जाती है, मोशन पैदा हो जाती है। तो पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ वेव मोशन का। उसने कहा कि पानी ले लें किसी भी टब के अंदर। ठीक हो गया। और उस पानी के अंदर एक कॉर्नर पे आप पकड़ लें पेंसिल और उसके अंदर आप कोई एक पेज रखते हैं, कोई भी एक चीज़ रखते हैं, पेज रखते हैं, आपको कॉर्क रखते हैं, जैसे उसने यहाँ कॉर्क रखा हुआ। ठीक है। आप पेंसिल को अप एंड डाउन करना शुरू करें। जब पेंसिल को आप अप एंड डाउन करेंगे तो पेंसिल से इस मीडियम में जो वाटर है क्या पैदा होगी, डिस्टर्बेंस पैदा होगी। अब जब इसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगी तो यहाँ पर क्या पैदा होना शुरू हो जाएंगी, वेव्स पैदा होने लग जाएंगी। और वेव की मदद से जो ये कॉर्क है, ये आपने एक बात याद रखनी है कि कॉर्क अप एंड डाउन होगा लेकिन आगे पीछे मूव नहीं होगा। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि वेव ट्रांसफ़र करती है एनर्जी लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है। ठीक है। उसने एंड पे लिख दिया है कि कॉर्क रिपीट करेगा वाइब्रेटरी मोशन, मीन टू एंड फ्रो मूव करेगा, लेकिन किस पे, अपनी मीन पोजीशन पे। अगर ये मीन पोजीशन है तो यहीं से टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा, अप एंड डाउन, आगे पीछे नहीं होगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आता है। इसके अंदर सिंपल सा काम है, आपने एक रोप लेनी है। ठीक है। उस पर एक पॉइंट पी को आपने फॉर एग्जांपल सपोज कर लेना। आपने उस रोप को पहले तो खींचना है। ठीक है। दोनों तरफ से स्ट्रेच कर लेना है। मीन फॉर एग्जांपल एक तरफ किसी स्पोर्ट के साथ आपने बांध दिया दीवार के साथ, दूसरी तरफ से आपने खींच लिया। खींचने के बाद आपने एकदम उस रोप को अपने हाथ से झटका देना है। तो जब झटका देंगे तो वो क्या करेगा, वो रोप अप और डाउन इस तरह बनेगा। ये देखें, ये जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो जो उसमें अपर पार्ट बनेगा वो उसको हम क्या नाम देंगे,
क्रेस्ट का नाम देंगे। जो वेव्स, ये वेव्स बन रही हैं ना, फॉर एग्जांपल यूँ वेव्स बन रही हैं, तो जो अपर पार्ट वेव्स का होगा उसको हम क्रेस्ट का नाम देंगे, और जो लोअर पार्ट वेव्स का होगा, जैसे ये डाउन पे आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रफ का नाम देंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। क्रेस्ट क्या होता है, द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट, एंड ट्रफ क्या होता है, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ। तो ये आपके पास पिक्चर के अंदर क्लियर हो रही है बात, ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि वेव्स की बेसिकली टाइप्स हैं। वेव्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव होती है आपके पास और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए रास्ता दरकार होता है। वेव्स विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। तो पता ये चला कि तमाम ऐसी वेव्स जिन्हें गुजरने के लिए रास्ता दरकार है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, और तमाम ऐसी वेव्स जिन्हें गुजरने के लिए रास्ता दरकार नहीं है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फॉर एग्जांपल वाटर वेव मीडियम रिक्वायर्ड है, साउंड वेव्स मीडियम रिक्वायर्ड है, लेकिन ब्लूटूथ, हीट, लाइट, रेडियो वेव्स को कोई मीडियम दरकार नहीं है। मैं रेडियो वेव्स ये नहीं कहेंगी कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे एयर मिले, या एयर नहीं होगी तो मैं मूव नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता। तो ये बात अब आपने याद रखनी है कि जिन्हें मीडियम नहीं रिक्वायर्ड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अच्छा, अब मैकेनिकल वेव्स फर्दर आगे 2 टाइप्स में है, ट्रांसफ़र वेव्स में है और एक आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में है। तो ट्रांसफ़र वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो क्या कर रही होती हैं, अपने ही पार्टिकल के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रही होती हैं। ट्रांसफर वेव्स आर सच वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिसमें in which direction of the vibratory motion of the particle of medium is parallel to the direction of propagation of waves, जिसमें parallel होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम से समझाता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपके पास जैसे ये है, लेट्स सपोज इसके अंदर अगर आपके पास ये वाली मोशन बन रही है ना, तो ये आपने कहना है ये आपके पास ट्रांसफ़र वेव्स बन रही हैं। और अगर आपके पास इस तरह की मोशन हो रही है वेव्स की, तो आपने कहना है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आई मीन जो अपने ही पैरेलल है, और जिसमें क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है वो कौन सी हैं, ट्रांसफ़र वेव्स हैं। ठीक हो गया। आगे आ जाता है वेव लेंथ। बेसिकली क्या होती है, ये देखें, ये क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, तीसरा क्रस्ट है। 2 क्रस्ट का जो दरमियानी फासला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेवलेंथ देते हैं। या 2 ट्रफ का दरमियानी फासला जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेवलेंथ का नाम देते हैं, और उसको लैम्ब्डा से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अगर कोई एक पॉइंट है ना, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में 1 सेकेंड में जितनी वेव्स पास हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, और फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब आते हैं एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड बेसिकली मैंने आपको आगे भी बताया था, पहले भी डिस्कस किया था, मीन से लेके एक्सट्रीम तक का जो फासला होता है, मीन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है क्रेस्ट तक का, उसको हम क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड का, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स नोट से। एक्स लिखते हैं और साथ छोटा सा ओ बना देते हैं।